नमस्कार दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए के लिए, और उसमें अपन ने एक सेशन क्लियर किया है। इसकी अगली कड़ी में अपन पढ़ेंगे लेखा शास्त्र। अपन लेखा शास्त्र पढ़ रहे हैं और लेखा शास्त्र में आगे पढ़ने वाले हैं पुस्तपालन, लेखांकन और लेखा शास्त्र में संबंध। पुस्तपालन, लेखांकन और लेखा शास्त्र में संबंध की बात करेंगे। तो पुस्तपालन, लेखांकन और लेखा शास्त्र में संबंध में देखिए, सबसे पहले अपन को देखना है कि ये क्या है। पुस्तपालन, पुस्तपालन किसके अंतर्गत आता है? तो आता है लेखांकन के अंतर्गत। जो बुक कीपिंग है ना, वो अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है, और अकाउंटिंग यानी लेखांकन किसके अंतर्गत आता है? लेखा शास्त्र के अंतर्गत, यानी अकाउंटेंसी के अंतर्गत। यानी क्या संबंध रहा इनका? पुस्तपालन है वो लेखांकन का भाग है और लेखांकन है वो लेखा शास्त्र का भाग है। फिर नेक्स्ट अपन को देखना है कि देखिए, पुस्तपालन, लेखांकन और लेखा शास्त्र में सबसे व्यापक कौन है? तो लेखा शास्त्र। सबसे कम क्षेत्र किसका है? तो पुस्तपालन का है। अब पुस्तपालन और लेखांकन और लेखा शास्त्र किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन परिभाषा पढ़ेंगे। तो ये था अपने पुस्तपालन, लेखांकन, लेखा शास्त्र के बीच में संबंध। अब अपन पढ़ेंगे एक एक की परिभाषा। सबसे पहले है लेखा शास्त्र। इन लेखा शास्त्र होता क्या है? अकाउंटेंसी क्या है? तो अकाउंटेंसी में अपने नॉर्मली रूप से समझना है कि जो लेखांकन और पुस्तपालन का कार्य किया जाता है, उनके जो नियम और सिद्धांत होते हैं ना, नियम व सिद्धांत, वो नियम और सिद्धांत अपन को मिलते हैं लेखा शास्त्र में। क्योंकि लेखांकन के नियम और सिद्धांत जिस शास्त्र में उपस्थित है उसी को अपन कहते हैं लेखा शास्त्र। इसीलिए लेखा शास्त्र किसे कहेंगे कि पुस्तपालन व लेखांकन का कार्य किया जाता है, और उसमें जो नियम और सिद्धांत, जिस नियम और सिद्धांत से कार्य किया जाता है, वह नियम और सिद्धांत जिस शास्त्र में होते हैं उसी को कहते हैं लेखा शास्त्र। यानी लेखा शास्त्र में पुस्तपालन और लेखांकन के नियम और सिद्धांत है। नेक्स्ट है अपने पुस्तपालन। जिसको अपन कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? पुस्तपालन क्या होता है? तो पुस्तपालन में अपन लिख सकते हैं व्यावसायिक लेन देन जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं, उनका पुस्तकों में सर्वप्रथम दर्ज करना। पुस्तकों में सर्वप्रथम दर्ज करना ही क्या कहलाता है? पुस्तपालन कहलाता है। लेखा शास्त्र का क्लियर हुआ। पुस्तपालन में क्या होता है? व्यावसायिक लेन देन जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं, मौद्रिक प्रकृति के होते हैं, उन लेन देनों को सबसे पहले पुस्तकों में दर्ज करना ही पुस्तपालन कहलाता है। ठीक है। पुस्तपालन में भी दो भाग होते हैं। एक होता है प्रथम भाग, जिसमें जर्नल होता है, जर्नल प्रविष्टियां, और दूसरा एक होता है सेकंड भाग, जिसमें होते हैं खाता बही। जर्नल प्रविष्टियां, और इसको आप सहायक बहियां भी इसके साथ में जोड़ सकते हो, सहायक बहियां। प्रथम भाग में जर्नल प्रविष्टियां और सहायक बहियां होती है, और द्वितीय भाग में खाता बही होती है।
पुस्तपालन के दो भाग होते हैं। सबसे पहले तो पुस्तपालन किसे कहते हैं, तो व्यावसायिक क्षेत्र में या व्यवसाय में जो मौद्रिक प्रकृति के लेन देन होते हैं, जिनको आप मूल्यों में परिवर्तित कर सकते हो, ऐसे लेन देन होते हैं, वो सर्वप्रथम जिन पुस्तकों में दर्ज किया जाता है उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, पुस्तपालन करना कहलाता है। ठीक है। और पुस्तपालन में भी दो प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट भाग होता है वो जर्नल प्रविष्टियाँ और सहायक बहिया होता है, और सेकंड भाग होता है वो खाता बहिया होती है। ये पुस्तपालन का कार्य है। और ये कार्य कंप्लीट होने के बाद में स्टार्ट होता है लेखांकन का कार्य, जिसको अपन बोलते हैं अकाउंटिंग। लेखा शास्त्र में क्या होता है, पुस्तपालन में दर्ज किए गए वे लेन देन जिनका आगे क्या होता है, उनकी प्रकृति के अनुसार खातों में वर्गीकरण किया जाता है। पुस्तपालन में किए गए लेन देन जो दर्ज किए जाते हैं ना, पुस्तपालन में दर्ज किए गए वे लेन देन जिनका उनकी प्रकृति के अनुसार खातों में क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, फिर उनका सारांश निकाला जाता है, फिर इनके बाद में अंतिम खाते बनाए जाते हैं। तो वो सब कार्य किस में आ जाएगा, लेखांकन में। तो इसमें अपन लिख सकते हैं पुस्तपालन में दर्ज लेन देनों का वर्गीकरण करना, फिर सारांश निकालना, सारांशित करना आप कह सकते हो, फिर अंतिम खाते बनाना और सूचना को उपयोगकर्ता तक पहुंचाना। ये सब कार्य किसका है, लेखांकन का। यानी लेखांकन का कार्य कहाँ स्टार्ट होगा, जहाँ पर पुस्तपालन का कार्य समाप्त होगा वहाँ पर लेखांकन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। लेखांकन के कार्य कहाँ से प्रारंभ होगा, पुस्तपालन में दर्ज लेन देनों का वर्गीकरण करेंगे, सारांशित करेंगे, अंतिम खाते बना करके जो सूचना आपको प्राप्त होती है, जो अंतिम परिणाम प्राप्त होते हैं, वो आपके जो पक्षकार हैं यानी आपके व्यवसाय में जो हित रखने वाले पक्षकार हैं उनको पहुँचाना ही क्या कहलाता है, लेखांकन कहलाता है। ये सब कार्य किस में आ जाएगा, लेखांकन में आ जाएगा। यानी एक बार वापस रिवाइज कर दो, लेखा शास्त्र किसे कहते हैं, तो लेखा शास्त्र में पुस्तपालन और लेखांकन और अंकेक्षण के नियम और सिद्धांत उपस्थित हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, लेखा शास्त्र। पुस्तपालन क्या होता है, व्यवसाय में सर्वप्रथम जो मौद्रिक प्रकृति के लेन देन होते हैं उन लेन देनों को दर्ज करना, और दर्ज करने के बाद में लेखांकन का कार्य स्टार्ट हो जाता है कि जो पुस्तपालन में दर्ज लेन देन है उनका वर्गीकरण, सारांशित और अंतिम खाते बना करके सूचना प्राप्त करना, सूचना को उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना। ये सब कार्य लेखांकन में आ जाते हैं। और अंतिम बात है कि लेखांकन कार्य समाप्त होते ही कौन सा कार्य स्टार्ट हो जाता है, लेखांकन कार्य समाप्त होते ही कौन सा कार्य स्टार्ट हो जाता है, ऑडिट। लेखांकन कार्य समाप्त होते कौन सा कार्य स्टार्ट हो जाएगा, ऑडिट का कार्य। ठीक है। ये था अपने लेखांकन, लेखा शास्त्र और पुस्तपालन में संबंध और इनकी परिभाषाएं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेखांकन और लेखा शास्त्र में अंतर। लेखांकन व लेखा शास्त्र में अंतर क्या है, ये मोस्टली प्रश्न यहाँ से बनता है। इनका संबंध किसे कहते हैं, क्या क्या कार्य किए जाते हैं पुस्तपालन में, क्या कार्य किए जाते हैं लेखांकन में, फिर इसके बाद में उनका अंतर, फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे मौद्रिक घटनाएं। यानी मौद्रिक घटनाएं, आर्थिक घटनाएं कौन कौन सी होती है, फिर अपन सूचना के उपयोगकर्ता। तो देखिए अभी अपन पढ़ेंगे पुस्तपालन व लेखांकन में अंतर। पुस्तपालन और लेखांकन में अंतर, उसमें सबसे पहले लिखो पुस्तपालन और एक तरफ लिख दो लेखांकन। पुस्तपालन और लेखांकन। अब इसमें अंतर अपन को लिखना है। सबसे पहले यह लेखा शास्त्र की प्रथम सीढ़ी है। पुस्तपालन क्या है, लेखा शास्त्र की प्रथम सीढ़ी है।
जबकि यहाँ पे अपन लिखेंगे यह लेखा शास्त्र की द्वितीय सीढ़ी है। पुस्तपालन है वो लेखा शास्त्र की प्रथम सीढ़ी है और लेखांकन है वो लेखा शास्त्र की द्वितीय सीढ़ी है। फिर नेक्स्ट अपन लिखेंगे पुस्तपालन में इसमें अल्प ज्ञान वाला व्यक्ति भी कार्य कर सकता है। यानी इसमें अल्प ज्ञान वाला व्यक्ति भी कार्य कर सकता है, कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी कार्य कर सकता है। इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि लेखांकन का कार्य है उसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यह कार्य प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है। यानी पुस्तपालन है वो कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी कार्य कर सकता है पुस्तपालन का कार्य, जबकि लेखांकन का कार्य प्रशिक्षित व्यक्ति ही कार्य कर सकता है। इसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। फिर नेक्स्ट लिखिए, यह सरल व सस्ता या मितव्ययी कह सकते हो आप, मितव्ययी कार्य है। जबकि ये क्या है, कठिन है, सरल नहीं है, विशेष ज्ञान की आवश्यकता है, वह महंगा कार्य है, खर्चीला कार्य है, महंगा कार्य है। इसमें आपके कम ज्ञान वाले व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, यह सरल व मितव्ययी कार्य है, कठिन व महंगा कार्य है। फिर नेक्स्ट है चौथा अंतर, पुस्तपालन है वो दैनिक कार्य है। पुस्तपालन दैनिक कार्य है, जबकि लेखांकन है लेखांकन विश्लेषणात्मक कार्य है। पुस्तपालन दैनिक कार्य है यानी डेली टून का कार्य है, और लेखांकन है वो एनालिसिस कार्य यानी विश्लेषणात्मक कार्य है। नेक्स्ट है पुस्तपालन व्यवसाय में आर्थिक घटना घटित होते ही प्रारंभ हो जाता है। पुस्तपालन कब से प्रारंभ हो जाता है, व्यवसाय में आर्थिक घटना घटित होते ही प्रारंभ हो जाता है। जबकि लेखांकन कब प्रारंभ होता है, बुक कीपिंग यानी पुस्तपालन का कार्य समाप्त होते ही, पुस्तपालन का कार्य समाप्त होते ही लेखांकन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। लेखांकन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। पुस्तपालन का कार्य समाप्त होते ही लेखांकन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में पुस्तपालन है पुस्तपालन लेखांकन का आधार है। पुस्तपालन
लेखांकन का आधार है और लेखांकन है इसको व्यवसाय की भाषा कहते हैं। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। लेखांकन क्या है? व्यवसाय की भाषा है। नेक्स्ट, पुस्तपालन प्रमाणकों पर आधारित है। पुस्तपालन है वो प्रमाणकों पर आधारित है, जबकि लेखांकन है वो लेखांकन पुस्तपालन पर आधारित है। लेखांकन पुस्तपालन पर आधारित है। ये थे इनके मुख्य पुस्तपालन व लेखांकन में अंतर। सबसे पहले देखिए पुस्तपालन और लेखांकन में अंतर पहला क्या है? यह लेखाशास्त्र की पहली सीढ़ी है, जबकि यह लेखाशास्त्र की द्वितीय सीढ़ी है। पहली सीढ़ी का अर्थ ये होता है कि प्रारंभ में कार्य पुस्तपालन का किया जाता है, बुक कीपिंग का, उसके बाद में किसका किया जाता है? अकाउंटिंग का किया जाता है। इसमें अल्प ज्ञान वाला व्यक्ति भी कार्य कर सकता है, जबकि इसमें प्रशिक्षित प्राप्त व्यक्ति ही कार्य कर सकता है, यानी इसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। फिर यह सरल व मितव्ययी है, कम खर्चीला है और इजी कार्य है, जबकि ये थोड़ा टफ कार्य है और खर्चीला कार्य भी है। फिर इसके बाद में पुस्तपालन है वो डेली रूटीन का कार्य है, दैनिक कार्य है, जबकि लेखांकन क्या है? विश्लेषणात्मक कार्य है। फिर इसके बाद में पुस्तपालन है व्यवसाय के में आर्थिक घटना घटित होते ही प्रारंभ हो जाता है, यानी लेन देन स्टार्ट होते ही पुस्तपालन का कार्य प्रारंभ हो जाता है, जबकि पुस्तपालन का कार्य समाप्त होते ही लेखांकन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। फिर नेक्स्ट है पुस्तपालन लेखांकन का आधार है। पुस्तपालन है वो लेखांकन का आधार है और लेखांकन है वो व्यवसाय की एक भाषा कहा जाता है। फिर इसके बाद में पुस्तपालन प्रमाणकों पर आधारित होता है, जबकि लेखांकन पुस्तपालन पर आधारित होती है। ठीक है, ये थे इनके अंतर। आज अपन ने पढ़ा पुस्तपालन, लेखांकन और लेखाशास्त्र में संबंध, इन लेखाशास्त्र, लेखांकन और पुस्तपालन की परिभाषाएं। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा है पुस्तपालन और लेखांकन में अंतर। ये था अपने आज का सेशन। नेक्स्ट अपन अगले सेशन में बात करेंगे। धन्यवाद।